हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजी डायलेक्ट। आई एम तनुश्री जैन और आज अपन देखेंगे बैक प्रोपगेशन एंड डीप लर्निंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि एक जो मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी है जब अपन एएनएन को ट्रेन करते हैं वो है असाइन करना इंटरन्यूरॉन कनेक्शन वेट्स। ये जो है एक इंटेंस वर्क हो सकता है, मोर सो फॉर द न्यूरल नेटवर्क्स हैविंग अ हाई नंबर ऑफ हिडन लेयर्स या हाई नंबर ऑफ नोड्स इन अ लेयर। 1986 में एक एफिशिएंट मेथड जो है ट्रेनिंग एंड एएनएन के लिए वो डिस्कवर हुआ था। वो जो मेथड था वो था एरर्स का, यानी जो डिफरेंस होता है अपना आउटपुट लेयर के आउटपुट वैल्यूज जो है आउटपुट लेयर की और एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है उसके बीच का डिफरेंस। देन दे आर प्रोपोगेटेड बैक फ्रॉम द आउटपुट लेयर टू द प्रीसीडिंग लेयर, यानी अपन क्या करें वो जो डिफरेंस है उसके कारण अपन वापस से बैक साइड जा रहे हैं आउटपुट लेयर से जो भी लास्ट लेयर थी। Hence the algorithm implementing this method is known as back propagation, यानी इसके लिए जो एल्गोरिथम लगती है वो होती है बैक प्रोपगेशन, दैट इज propagating the errors backward to the preceding layer। अब बैक प्रोपगेशन जो है वो कैसे वर्क करता है। इनपुट x जो है कहाँ से अराइव होता है अपन का, थ्रू द प्री कनेक्ट पाथ, यानी अपन को यहाँ पे इनपुट लेयर जो है फर्स्ट ये x है अपने पास। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट इज मॉडल यूजिंग द रियल वेट्स w। अब वेट जो है अपन यूजुअली रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। सो अपन यहाँ पे आते हैं सेकेंड स्टेप पे, कैलकुलेट द आउटपुट फॉर एवरी न्यूरॉन फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द हिडन लेयर, यानी अपन आउटपुट जो है हर एक न्यूरॉन के लिए वो कैलकुलेट करते हैं इनपुट लेयर से हिडन लेयर की तरफ, देन हिडन लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ। उसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट माइनस डिजायर्ड आउटपुट। आफ्टर दैट अपन ट्रैवल बैक करते हैं, यानी बैक साइड आते हैं आउटपुट लेयर से हिडन लेयर की तरफ वेट्स को एडजस्ट करने के लिए, ताकि अपने जो एरर्स है वो डिक्रीज कर सके। यानी यहाँ पे डिफरेंस आया है अपना, ये जो ग्रीन कलर का है वो अपन का डिफरेंस आया है डिजायर्ड वैल्यू में। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, बैक प्रॉप आउटपुट लेयर, यानी अपन क्या कर रहे हैं वापस से बैक साइड आ रहे हैं हिडन लेयर की तरफ आ रहे हैं ताकि वेट्स को एडजस्ट कर सके। और ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि अपन को डिजायर्ड आउटपुट जो है वो मिल नहीं जाता। एंड ऐसे ओवरऑल बैक प्रोपगेशन जो है वो वर्क करता है। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम है एप्लीकेबल मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के लिए। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि कंटिन्यूसली एडजस्ट करती जाती है वेट्स को, जो कनेक्टेड न्यूरॉन्स के बीच में जो वेट्स है उनको एडजस्ट करती जाती है विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द डेविएशन ऑफ द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द टारगेट आउटपुट। दिस एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इटरेशन, यानी इस एल्गोरिथम में बहुत सारे मल्टीपल इटरेशन होते हैं, मल्टीपल लूपिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं इपॉक्स। हर एक इपॉक में दो फेस आते हैं, पहला होता है फॉरवर्ड फेस एंड सेकंड है बैकवर्ड फेस। फॉरवर्ड फेस में अपना जो सिग्नल जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम द न्यूरॉन्स इन द इनपुट लेयर, यानी इनपुट लेयर में जो न्यूरॉन्स है उससे वो आउटपुट लेयर की तरफ जाता है थ्रू हिडन लेयर। अगर बीच में हिडन लेयर है तो उसके थ्रू होते हुए वो इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ जाता है। एंड जो वेट्स है, इंटरकनेक्शंस एंड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अपन यूज करते हैं इस फ्लो के बीच में। इन द आउटपुट लेयर द आउटपुट सिग्नल्स आर जनरेटेड। बैकवर्ड फेज में अपन आउटपुट सिग्नल जो है, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल जो अपने जनरेट हुए हैं आउटपुट लेयर में, देन अपन उसको कंपेयर करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। द कंप्यूटेड एरर्स आर प्रोपगेटेड बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट टू द प्रीसीडिंग लेयर, यानी अपन यहाँ पे आउटपुट से जो अपनी प्रीसीडिंग लेयर है उसकी साइड जाते हैं। The errors propagated back are used to adjust the interconnection weights between the layers, यानी जो अभी अपन ने देखा था कि कैसे वर्क करते हैं बैक प्रोपगेशन जो है, वैसे ही बैकवर्ड फेज में क्या हो रहा है, अपन प्रीसीडिंग लेयर यानी आउटपुट से अपन उसको बैक साइड आ रहे हैं ताकि अपन रिड्यूस कर सके, जो एरर है उसको रिड्यूस कर सके और अपना जो डिजायर आउटपुट उसको अचीव कर सके।
एंड जो इटरेशन है वो कंटिन्यू करते रहते हैं अपन जब तक कि अपन अपने स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वहाँ पे पहुँच नहीं जाते हैं। जैसे कि इस फिगर में अपन ने स्टार्ट करा, देन ट्रेनिंग डेटा फीचर्स कमिंग टू द इनपुट लेयर, उसके बाद अपन ने कैलकुलेट करा है वेट को इनपुट टू ईच हिडन लेयर न्यूरॉन, देन उसके बाद कैलकुलेट करा है एक्टिवेशन आउटपुट फ्रॉम द हिडन लेयर टू फ्रॉम ईच हिडन लेयर न्यूरॉन। आफ्टर दैट आउटपुट सिग्नल वैल्यू मच डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, अगर ऐसा है यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो अपन क्या जाते हैं वापस से ऊपर जाते हैं, एडजस्ट इंटरकनेक्शन वेट यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एंड देन वो प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं है डिफरेंस तो अपन वहाँ पे रुक जाते हैं। ये जो डायग्राम है ये सिंप्लीफाइड वर्जन है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का। वन मेन पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम इज एडजस्टिंग द इंटरकनेक्शन वेट्स। अपना मेन पार्ट क्या है इस एल्गोरिथम में कि अपन जो वेट्स है उसको एडजस्ट करें, इंटरकनेक्शन जो वेट्स है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे करते हैं अपन, एक टेक्निक जो है उसको यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। सिंपल टर्म्स में बोले तो एल्गोरिथम जो है वो कैलकुलेट करता है पार्शियल डेरिवेटिव एक्टिवेशन फंक्शन का बाय ईच इंटरकनेक्शन वेट्स, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके ग्रेडियंट को और एक्सटेंट ऑफ चेंज ऑफ द वेट रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द कोस्ट फंक्शन। Quite understandably, therefore the activation function needs to be differentiable। यानी अपन ग्रेडियंट डिसेंट जो टेक्निक है उसका यूज करते हैं ताकि अपन वेट्स जो है उसको एडजस्ट कर सके, इंटरकनेक्शन वेट्स जो है उनको एडजस्ट कर सके। We have already seen that multi-layer neural networks have multiple hidden layers। multi-layer neural networks में hidden layer जो है वो बहुत सारी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। Learning phase में the interconnection weights are adjusted on the basis of the error generated by the network। यानी लर्निंग फेज के टाइम पे इंटरकनेक्शन जो वेट्स है वो अपन एडजस्ट करते हैं जो अपनी एरर जनरेट हुई है नेटवर्क के थ्रू उसके बेसिस पे, यानी कि डिफरेंस इन द आउटपुट सिग्नल ऑफ द नेटवर्क वाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। द एरर्स जनरेटेड एट द आउटपुट लेयर आर प्रोपगेटेड बैक टू द प्रीसीडिंग लेयर। Because of the backward propagation of errors which happens during the learning phase, these networks are also called back propagation network or simply back propagation nets। क्योंकि बैकवर्ड प्रोपगेशन जो है अपनी एरर्स का वो अपन कब कर रहे हैं, लर्निंग फेज के टाइम पे, इसीलिए इन नेटवर्क्स को अपन बैक प्रोपगेशन नेटवर्क्स भी बोलते हैं और या फिर बैक प्रोपगेशन नेट्स भी बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ये है बैक प्रोपगेशन नेट का, जिसमें एक हिडन लेयर है, यानी यहाँ पे देखिए सेंटर में ये अपनी एक हिडन लेयर है जिसके अंदर y0 जो है ये जो है अपना वो बायस है इनपुट टू द आउटपुट लेयर एंड x0 जो है वो बायस इनपुट है इसके लिए हिडन लेयर के, यानी y0 जो है बायस इनपुट है आउटपुट लेयर के लिए और x0 है वो बायस इनपुट है हिडन लेयर के लिए। नेट सिग्नल इनपुट जो है हिडन लेयर न्यूरॉन्स के लिए वो इस फॉर्म में होता है, यानी सिग्मा ऑफ xi wi k सम फॉर द kth न्यूरॉन इन द हिडन लेयर, यानी यहाँ पे कितने न्यूरॉन, kth न्यूरॉन है। इफ fy इज द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ द हिडन लेयर, तो उस केस में क्या होगा, fy ब्रैकेट में आएगा अपना y in k। The net signal input to the output layer neurons is given by in this form, जहाँ पे for the kth neuron in the output layer, यहाँ पे जो k है इसका मतलब क्या है कि अपने kth न्यूरॉन है आउटपुट लेयर में। Note that the input signals to x0 and y0 are assumed as 1। यहाँ पे अपन x0 और y0 के लिए इनपुट सिग्नल जो है वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो 1 है। इफ fz इज द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ द हिडन लेयर, तो उस केस में क्या आएगा, यहाँ पे f ऑफ z ब्रैकेट में आएगा z इन k। इफ k इज द टारगेट आउटपुट ऑफ द kth आउटपुट न्यूरॉन, देन द कोस्ट फंक्शन defined as the squared error of the output layer is given by in this form। इसके थ्रू अपन कैलकुलेट करेंगे। दो तरीके की ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम होती है। अगर अपन फुल डेटा सेट जो है उसको यूज करते हैं इन वन शॉट,
ग्रेडियंट को कंप्यूट करने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं फुल बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इन केस ऑफ stochastic gradient descent which is also known as incremental gradient descent, यहाँ पे अपन स्मॉल सैंपल्स जो है डेटा का वो लेते हैं इटरेटिवली यानी, और उसको यूज करते हैं ग्रेडियंट कंप्यूटेशन के लिए। यानी एक बार तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे डेटा को ले रहे हैं जो होता है फुल बैच ग्रेडियंट, एंड सेकेंडली अपन क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े सैंपल ले रहे हैं डेटा का इटरेटिवली, एंड देन अपन उसके थ्रू ग्रेडियंट जो है उसको कंप्यूट कर रहे हैं। The stochastic gradient descent tries to identify the global minima. So, as a part of the gradient descent algorithm, partial derivative of the cost function e has to be done. यानी अपन क्या करेंगे, partial derivative जो है cost function e का, उसको कैलकुलेट करेंगे with respect to each of the interconnection weights, यानी W01, W02 एंड सो ऑन, जितने भी वेट्स है, तो मैथमेटिकली उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर द इंटरकनेक्शन वेट्स बिटवीन द zth न्यूरॉन इन द हिडन लेयर एंड द kth न्यूरॉन इन द आउटपुट लेयर, द एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू इन दिस फॉर्म। यानी ये फॉर्मूला अपन कब काम में लेंगे, जो इंटरकनेक्शन वेट्स है jth न्यूरॉन जो है हिडन लेयर में, उससे लेकर के kth न्यूरॉन जो है आउटपुट लेयर में, यानी एक हिडन लेयर में है एंड देन एक आउटपुट लेयर में है, तो उसके बीच में जो है इंटरकनेक्शन वेट, उसके लिए तो ये चीज़ जो है वो अपन काम में लेंगे। इफ वी अज्यूम दिस एज अ कंपोनेंट ऑफ द वेट एडजस्टमेंट नीडेड फॉर द वेट wjk corresponding to the kth आउटपुट न्यूरॉन, देन उस केस में क्या होगा, ये चीज़ जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस द वेट एंड बायस नीड टू बी अपडेटेड एज फॉलोज। यहाँ पे जो अल्फा है वो लर्निंग रेट है न्यूरल नेटवर्क का। In the same way, we can perform the calculation for the interconnection weights between the input layer and hidden layer. अभी यहाँ पे अपन ने क्या करा था, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर देखा था, और वैसे ही अपन इनपुट से हिडन लेयर के बीच में जो कैलकुलेशन है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं सिमिलरली। The weights and the bias for the interconnection between the input and the hidden layer need to be updated as follows. लर्निंग रेट जो कि एक यूजर पैरामीटर है, वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी करता है स्पीड को, विथ विच द इंटरकनेक्शन वेट्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज टू बी एडजस्टेड। अगर लर्निंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, द एडजस्टमेंट डन एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस में मिस द मिनिमिया। यानी अगर लर्निंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो अपन ने एडजस्टमेंट करे हैं एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस, वहाँ पे मिनिमा जो है वो मिस हो सकता है। देन द ट्रेनिंग में नॉट कन्वर्ज एंड इट में इवन डाइवर्ज, यानी वो क्या करेगा, कन्वर्ज यानी मिलने की जगह वो क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द लर्निंग रेट इज टू लो, द ऑप्टिमाइजेशन में कंज्यूम मोर टाइम बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स द मिनिमा। यानी अगर अपनी लर्निंग रेट जो है वो बहुत कम है, तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अ बैलेंस अप्रोच is to start the training with a relatively large learning rate, say 0.1। अब अपन लार्ज लर्निंग रेट जो है वो क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में रैंडम वेट्स जो है वो बहुत दूर होते हैं ऑप्टिमल से। देन द लर्निंग रेट शुड बी डिक्रीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के टाइम पे अपन लर्निंग रेट जो है वो उसको डिक्रीज करते जाएंगे, से एक्सपोनेंशियली लोअर वैल्यूज, एग्जाम्पल 0.01, then 0.001 etc. to allow more fine-grained weight updates. Deep learning. न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर के लिए अपन के पास मल्टीपल चॉइसेस है, जो अपन ने कवर करा था टॉपिक, उसमें से मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अडॉप्टेड है। However, in a multi-layer neural network, as we keep increasing the number of hidden layers, यानी जैसे ही अपन मल्टी-लेयर न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, तो उसका जो कंप्यूटेशन जो है वो भी एक्सपेंसिव होता जाता है।
और जैसे ही अपन 2 से 3 लेयर्स की तरफ जाते हैं तो कंप्यूटेशनली वो डिफिकल्ट भी हो जाता है। अब इसका एक ही तरीका है हैंडल करने का इस कंप्यूटेशन के लिए कि अपन यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU कंप्यूटिंग के लिए। When we have less number of hidden layers, यानी अगर अपन के पास hidden layers जो है वो कम है, at the maximum 2 or 3 layers है, it is a normal neural network which is sometimes given the fancy name shallow neural network, यानी अगर 2 या 3 hidden layers ही है तो उसको अपन shallow neural network भी बोलते हैं। However, when the number of layers increases, it is termed as deep न्यूरल नेटवर्क, यानी अगर अपनी लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, इससे ज़्यादा है, तो उस केस में अपन उसको डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट डीप न्यूरल नेटवर्क हैड 3 हिडन लेयर्स। डीप लर्निंग इज अ मोर कंटेम्प्रेरी ब्रांडिंग ऑफ अ डीप न्यूरल नेटवर्क दैट इज मल्टी-लेयर न्यूरल नेटवर्क्स हैविंग मोर देन 3 लेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस पीपीटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।